लेकिन वो उनकी जगह जो ट्रेड सेंटर्स है उसको टारगेट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उसको टारगेट कर रहे हैं, लोगों के जो घर है सिविलियंस विलेजेस है उन्होंने उसको टारगेट किया। तो ये इसका मतलब ये है कि नहीं चाहते अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। दोनों कहने को इस्लामी झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। कभी काबुल से इस्लामाबाद पर ड्रोन हमला होता है तो कभी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो रहा है। अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान अफगान रिश्तों का अध्याय काला अध्याय बन चुका है। पिछले 6 महीने में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और हमले के बाद आग लग गई अस्पताल में, क्योंकि उसमें ये स्ट्रक्चर है सारे वुड का है, बहुत जबरदस्त हमका आग लग गई। तो जो फाइटर्स हमारे जो कमिटी है उसके स्क्वाड वो गया, वो फायर को खामोश किया। उसके बाद पता चला कि 400 से ज्यादा जो पेशेंट थे उधर अंडर ट्रीटमेंट वो शहीद हो चुके हैं और 250 से ज्यादा वो घायल हो चुके हैं। तो ये है, लेकिन इसका नंबर जो मैंने पता किया उसकी आवर बाय आवर वो बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। बॉर्डर पर आग की लपटें हैं, गोलियों की गड़गड़ाहट है और शांति की आखिरी उम्मीद भी मानो दफन सी होती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान तो यहाँ हिम्मत रखता ही नहीं है घुसने की, वो सिर्फ जहाज ही बेच रहा है, उसने सेना तो भेज नहीं सकता है। लेकिन अब अफगान जनता और अफगान की सेना, तालिबान सेना, ये घुस के पाकिस्तान का ग्रेवयार्ड बनाएंगे, पाकिस्तान की सेना का बुरा हाल करके छोड़ेंगे। और आप देखिएगा ईद के आसपास भी काफी ये हरकत कर सकते हैं, क्योंकि अफगान की ये खूबी है, खासकर पश्तून की पश्तो वाली कोड। आपने उनका दिल जीत लिया, वो आपके लिए अपनी जान दे देंगे। आपने उनके साथ धोखेबाजी कर दी तो वो आपकी गर्दन काटेंगे। ये तनाव अब खुले जंग में तब्दील है। पाकिस्तान जहां काबुल और जलालाबाद में हवाई हमले कर रहा है, तो तालिबान भी इसे सीधा हमला मानकर पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा की ढाल समझा, वही आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दोस्ती से शुरू हुई कहानी अब बारूद, बॉर्डर और बदले की राजनीति में बदल चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या इस आग की कोई सीमा भी है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में शुरू हुई आग अक्सर दूर तक फैलती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिन्होंने कभी साथ खड़े रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आज आमने सामने ला दिया है। जिस तालिबान के साथ पाकिस्तान के साथ गहरे रिश्ते थे, वही आज उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। क्या ये सिर्फ आतंकवाद और सीमा विवाद की कहानी है, या फिर डुरंड लाइन, पश्तून पहचान, शरणार्थी संकट और बदलती हुई क्षेत्र राजनीति से रिश्तों को दुश्मनी में बदल दिया है? आज तालिबान इस्लामाबाद पर हमला कर रहा है, लेकिन कभी इसी तालिबान को पाकिस्तान अपनी रणनीतिक जीत मानता था। आज तालिबान इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दुश्मनी की कहानी सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि विचारधारा, राजनीति और पुराने फैसलों के उलट पड़ जाने की कहानी है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अफगान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी क्या है।
अफगान तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत में जबरदस्त थे। ये दोस्ती 1990 के दशक में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद और मजबूत हुई। 1994 में जब तालिबान आंदोलन उभरा, तब पाकिस्तान ने तालिबान को प्रशिक्षण, हथियार और लॉजिस्टिक्स समर्थन दिया। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी। दोनों देशों के बीच व्यापार और सीमा सहयोग भी बढ़ा। तालिबान का जो गठन हुआ और जो उसको प्रोमिनेंस मिला सोवियत जिहाद के बाद, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ही, बिकॉज जब सोवियट्स वहाँ से गए तो वहाँ एक सिविल वॉर का माहौल हो गया था। 6-7 ग्रुप्स थे मुजाहिदीन के जो आपस में लड़ रहे थे। तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने एक ऐसे ग्रुप का गठन किया और उसको प्रोमिनेंस दिया और उसको सपोर्ट किया जो कि पाकिस्तान को रूल कर सके और हमेशा पाकिस्तान का आभारी रहे। इसके ज्यादातर सदस्य पश्तून समुदाय से आते हैं और उनकी लड़ाई मुख्य